Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट द फर्स्ट पोएम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो कि सर हेनरी वोटन जी के द्वारा लिखा हुआ है के हिंट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लेकर आप लोग के बीच में आए हैं, जिसमें आप लोग को समझाया जाएगा कि कैसे आप एक्सप्लेन करते हो. आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी प्रकार से होता है जिसमें आपको हिंट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है. तो आपके एग्ज़ाम में एक स्टेंजा दिया रहेगा, जिस स्टेंजा को पढ़ना है और आपको पता लगाना होता है कि यह किस पोएम से लिया गया है, इस पोएम का नाम क्या है और इसके पोएट कौन है. तो शुरुआत में हम लोग लिखते हैं हिंट, और हिंट में हम लोग उस स्टेंजा का स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स लिखते हैं और 2-3 लास्ट के वर्ड लिखते हैं. हम लोग लिखते हैं हिंट, और हिंट के बाद हम लोग स्टार्टिंग के 2 वर्ड 3 वर्ड, लास्ट के 2-3 वर्ड लिख देते हैं. इसके बाद हम लोग रेफरेंस लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, कुछ नोट्स, कुछ स्पेशलाइजेशन है, उसको भी लिखा जाता है. तो आइए शुरुआत करते हैं. चूँकि मैं एक बार इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं. तो फिर से एक बार हम लोग उसको रीड कर लेते हैं. हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न आउट आउट that served not another's will, whose armors is his honest thought and simple truth his utmost skill. आपने इसको पढ़ लिया है कि ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन के चरित्र, प्रसन्न जीवन के गुण कौन कौन से हैं, इससे लिया गया है. तो एक बार फिर इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं. हाउ हैप्पी इज़ ही टाउट और बॉर्न आउट टाउट, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, कितना लकी है जो इस धरती पर जन्म लिया और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया. दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता है. और हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थाउट, जिसका ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका रक्षा कवच होता है. एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सच्चाई ही हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वाधिक कुशलता होती है. इसको पढ़ने के बाद हम लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छे जीवन के चरित्र, अच्छे जीवन के गुणों की बात की गई है. तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे. देखिए गाइज़, ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है. 12, 11, 12, 17 और 18 में पूछा गया है, और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये आई होप कंपलसरी क्वेश्चन है. इसके आने की प्रबल संभावना है, तो इसको आप लोग लर्न करेंगे. हम लोग शुरुआत करते हैं रेफरेंस से. हम लोग रेफरेंस में लिखते हैं कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाई सर हेनरी वोटन. नेम ऑफ द लेसन इज़ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. नेम ऑफ द पोएट इज़ सर हेनरी वोटन. तो रेफरेंस हम लोग लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वोटन. इसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या. हिंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संकेत, रेफरेंस को संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को प्रसंग और एक्सप्लेनेशन को व्याख्या बोला जाता है. तो रेफरेंस हम लोग लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वोटन. कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं जो आपकी पोएम दी होगी 4-5 लाइन्स की, उस पोएम को पढ़ने के बाद हमको उसका सेंस निकालना होता है कि व्हाट एक्चुअली द पोएट वांट टू से. पोएट वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से हमको वो लिखना होता है. जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जीवन के गुणों के बारे में बात की गई है. द पोएट पॉइंट्स आउट सर्टेन एसेंशियल क्वालिटीज़ possessed by the man who leads a happy life. यहाँ पर कवि कहते हैं the poet points out certain essential qualities. यहाँ पर कवि कुछ निश्चित आवश्यक गुणों की बात करते हैं. possessed by, जो कि अधिकार होती है या अधिकार रखनी चाहिए the man, आदमी के अंदर या मनुष्य को, who leads a happy life, जो एक प्रसन्न जीवन जीता है. अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि प्रसन्न जीवन जीने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, और वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण दिए होते हैं. तो द पोएट पॉइंट्स आउट सर्टेन एसेंशियल क्वालिटीज़, कवि संकेत करता है महत्वपूर्ण आवश्यक गुणों के बारे में. पोसेस्ड बाय द मैन हु लीड्स अ हैप्पी लाइफ, इंसान जो रखता है प्रसन्न जीवन जीने के लिए. अर्थात प्रसन्न जीवन जीने के लिए जो इंसान अच्छे गुणों को रखता है, वे अच्छे गुण कौन कौन से हैं, इस स्टेंजा में बताया गया है. तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. एक्सप्लेनेशन
व्याख्या। व्याख्या में हम लोग उसी कॉन्टेक्स्ट को जो हम लोगों ने लिखा है, जो हम लोगों ने पोएम पढ़ी है, उसको अपने शब्दों में उसी को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे द मैन हु इज़ इंडिपेंडेंट एंड ऑनेस्ट इज़ ऑलवेज हैप्पी। वह व्यक्ति जो फ्री होता है एंड और ईमानदार होता है, वह हमेशा खुश रहता है। हिज ऑनेस्टी इज़ हिज बेस्ट आर्मर। उसका ईमानदारी ही उसका सबसे अच्छा रक्षा कवच होता है। ही नीड्स नथिंग फॉर हिज प्रोटेक्शन। उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अ ट्रुथफुल मैन लिव्स अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। एक सच्चाई से जीवन जीने वाला व्यक्ति जीवन में खुश रहेगा और ईमानदारी से रहेगा। और हिज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी अर्न्स फ्रेंड फॉर हिम। कहते हैं उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी ही फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके ईमानदारी की कमाई होती है, या उसके दोस्तों की कमाई। अर्थात जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो व्यक्ति ईमानदार होता है, वो अच्छे मित्र कमाता है। अर्थात वो अच्छे दोस्तों से उसकी दोस्ती होती है, अच्छे लोगों से उसकी दोस्ती होती है, उसका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा रहता है। और ही हैज़ नो एनिमी। उसका कोई भी शत्रु नहीं रहता है। और सो ही नीड्स नो आर्मर टू डिफेंड हिमसेल्फ। इसलिए उसको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए किसी अन्य प्रकार के औजारों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दीज क्वालिटीज़ विल श्योरली हेल्प हिम टू लिव हैप्पी लाइफ। ये गुण उसको निश्चित रूप से अच्छे जीवन जीने के लिए मदद करेंगे। तो गाइज़, ये था इसका एक्सप्लेनेशन, जिसको आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। और गाइज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इसमें मैं आपसे स्टडी इंग्लिश से रिलेटेड नए नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।